हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वॉइस समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जिन जिन लोगों के यहाँ पर एसी है या फिर जो लोग एसी लेने वाले हैं, उनमें से बहुत से लोगों को पता नहीं रहता कि हमको एसी कितने टेम्परेचर पे चलाना चाहिए। जी हाँ, बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि भाई 18 पर चलाएंगे तो बहुत जल्दी रूम ठंडा हो जाएगा, 22 पे चलाएंगे तो उससे देर में होगा, 25 पे चलाएंगे तो बहुत ही देर में रूम ठंडा होगा। पर ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एसी को कितने टेम्परेचर पे आपको चलाना चाहिए जिससे कि ना तो आपका बिल ज्यादा आए, ना ही एसी के कंप्रेसर पे कोई ओवरलोड हो। तो फ्रेंड, जो लोग एसी यूज करते हैं उनकी एक थिंक रहती है कि भाई वो आते हैं बाहर से और वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी रूम ठंडा हो जाए। तो वो क्या करते हैं, अपने एसी को 18 कर देते हैं, 16 कर देते हैं, 17 कर देते हैं, 19 कर देते हैं, 20 कर देते हैं। वो ये सोचते हैं आप जल्दी से जल्दी ठंडा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अगर 18, 19, 20, 21 जितना भी टेम्परेचर करते हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका एसी बहुत जल्दी ठंडा कर देगा रूम को। मैंने एसी ऑन किया और उस पर 18 सेट कर दिया रूम का टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, रूम का टेम्परेचर 18 सेट हो गया, लेकिन अब ये जल्दी ठंडा नहीं कर रहा है। इसका मतलब हो गया फ्रेंड्स कि आपने एसी को एक ऑर्डर दे दिया कि भाई रूम का जो टेम्परेचर है जब तक 18 ना हो जाए, जब तक इसका कंप्रेसर बंद मत होने देना। तो फ्रेंड्स, एसी के पास ये मैसेज पहुंच जाता है, जैसे आप 18 डिग्री सेल्सियस सेट करते हो आपके एसी का टेम्परेचर, वो रूम जब तक 18 डिग्री नहीं पहुंच जाएगा, आपके रूम का टेम्परेचर मान के चलिए 30 है, वो माइनस होता जाएगा, 26 होगा, 25 होगा, 20 होगा, फिर 18 होगा। तो फ्रेंड, जैसे ही वो 18 होगा, जब जाके आपके एसी का जो कंप्रेसर है वो कट ऑफ करेगा। मतलब ये है कि आपका जो एसी है वो 18 डिग्री जब तक अचीव नहीं कर लेगा आपके रूम को, जब तक उसका कंप्रेसर कट ऑफ नहीं होगा, वो लगातार चलता रहेगा। तो फ्रेंड, इससे नुकसान क्या है? देखिए, नुकसान ये है इससे कि एसी का जो कंप्रेसर है उस पर लोड बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो कंटिन्यू चलते जा रहा है बहुत देर तक। और 18 डिग्री आप समझते हो ना, रूम का टेम्परेचर है 30 और आप कर रहे हो उसको 18, तो आप समझ रहे हो ना कि 12 डिग्री सेल्सियस आप कम पर लेके जा रहे हो एसी को। तो फ्रेंड, लोड तो पड़ेगा ना आपके एसी के कंप्रेसर पर, मीटर पर, आपके बिल पर। जो आपका रेगुलर बिल आता है उससे ज्यादा बिल आएगा। तो फ्रेंड, ये कंडीशन होती है। फ्रेंड, 18 पे लगाओ, 20 पे लगाओ, या 16 पे लगाओ, या फिर 22 पे लगाओ, 24 पे लगाओ, सिंपल फंडा ये रहता है कि एसी जो है जितने टेम्परेचर पर आप लगाओगे, जैसे ही उतना रूम टेम्परेचर हो जाएगा वो कट ऑफ कर जाएगा। तो फ्रेंड, इसका इससे कोई मतलब नहीं रहता कि आपने 18 कर दिया तो जल्दी रूम ठंडा होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर अचीव करने के लिए लगाया जाता है कि आपको रूम का टेम्परेचर कितना चाहिए, उतने ही टेम्परेचर पे वो कट ऑफ हो जाता है। अब बात करते हैं कितने टेम्परेचर पर हमको एसी चलाना चाहिए जिससे एसी में भी नुकसान ना हो, ना ही उसके कंप्रेसर पे लोड हो, और ना ही बिल ज़्यादा है। फ्रेंड्स, एसी चलाने का जो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है वो होता है 24, 25, 26, 27। 24 से लेकर 27 तक आप चला सकते हो। 24 कंप्रेसर ज़्यादा ओवरहीट होगा, ना ही आपके एसी में जल्दी प्रॉब्लम आएगी, और ना ही आपका बिल जो है वो ज़्यादा आएगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, एसी चलाने का जो सबसे अच्छा कूलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 24 से लेकर 27 तक। जी हाँ, इस बीच में आप अपने एसी का टेम्परेचर रखिए और देखिएगा आपके बिल में कितनी कमी आती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 18 डिग्री टेम्परेचर सेट करके रखते हैं एसी का, वहां पर नुकसान बहुत होता है। एक तो आपको जो कूलिंग चाहिए वो कूलिंग ओवर होती है, क्योंकि कोई भी इंसान बिना कंबल के 18 डिग्री नहीं झेल सकता है, क्योंकि उसको सर्दी लगने लगेगी। 18 डिग्री कम हो जाता है। एसी भी क्या कूलिंग लेनी कि आप कंबल ओढ़े हुए हो और एसी को चलाए जा रहे हो 18 डिग्री पर। तो इससे नुकसान ये होता है कि आपका एसी भी बहुत ज़्यादा ओवरहीट होगा, कंप्रेसर पर भी लोड पड़ेगा, और बिजली का जो बिल है वो भी ज़्यादा आएगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एसी चलाइए तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर रख के चलाइए। 24 से लेकर 27 के बीच में कोई सा भी टेम्परेचर रखिए, फिर देखिएगा अपने बिल में कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।